नमस्कार, स्वागत है मेरे और आपके दोनों के YouTube चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, खुश होंगे। काफ़ी गर्मी पड़ रही है और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रहे हैं स्थितियाँ, वॉर जैसी स्थिति, वॉर ही हो रहे हैं और इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन से एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा बिगड़ेगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि भारत को कुछ नहीं होने वाला, घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय हैं और आप भी अगर भारतीय हैं तो डरना छोड़ दीजिए। अपने तलवारों में धार डाल के रखें कि कहीं अगर ज़रूरत पड़े जंग के मैदान में तो आप खुद उतर जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो ऐसे घबराने की कोई स्थिति है नहीं। जो भी चीज़ें हैं, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर पूरा भरोसा है, हमारे देश की सेना पर हमें पूरा भरोसा है। आज हम बात करने वाले हैं 12 मई के बारे में। 12 मई को क्या है? पूर्णिमा है। जी हाँ, पूर्णिमा के दिन 12 मई का दिन बहुत ही खास हो जाता है। वैशाख मास का आखिरी पूर्णिमा जो है ये पड़ने वाली है। इसके बाद जेठ महीना लग जाएगा। तो वैशाख मास में जो पूर्णिमा आती है वो अपने आप में इतनी बड़ी तिथि होती है कि इस दिन कुछ भी अगर आप महादेव से मांगते हैं, चंद्रमा से मांगते हैं, विष्णु जी से मांगते हैं, माता लक्ष्मी से मांगते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर तरह का मैनिफेस्टेशन करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। और ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो महीना स्टार्ट होने वाला है ना, हमारे हिंदू कैलेंडर, हिंदू संवत के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्णिमा जो है आपको दान पुण्य करने का सबसे उत्तम दिन है। जिन्होंने पूर्णिमा का व्रत अभी तक नहीं रखा वो व्रत इस दिन से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया तो ज़रूर करिए। क्या वीडियो मैं बनाऊँ, आप खुद मुझे सजेशन दीजिए, मैं आपको कहती हूँ कि मैं उसको लेकर, एक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं क्या करना है। सोमवार का दिन और पूर्णिमा का दिन बेहद खास दिन। इस दिन आप कुछ भी नया कार्य कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा घर पर करवाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर पर करवाना, माता लक्ष्मी की किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना करना, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना, आपके घर पर जितनी नकारात्मक ऊर्जा है इसको भगाने का दिन है आज का दिन। इसीलिए 5 जगहों पर खास आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहला है आपका घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा स्थान है जहाँ पर आप मटका रखते हैं जल भरकर, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर आपको दीपक कल के दिन ज़रूर प्रज्वलित करना है। अपने घर का किचन में आपको दीपक कल का दिन ज़रूर प्रज्वलित करना है। कल के दिन यानी 12 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, पूर्णिमा वाले दिन आपको अपने पूजा स्थान पर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है। आपको अपने घर के चौखट पर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है। 5 जगह कंपलसरी। इसके बाद भी तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक ज़रूर जलाइए। किसी मंदिर में, किसी शिवालय में जाकर घी का दीपक ज़रूर जलाइए। ऐसा करने से आपको महादेव का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन आप रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। आप आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ छोटी बच्चियों को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, खिला सकते हैं। आज से ही दान ज़रूर शुरू कर सकते हैं। कोई भी तरह का आप अगर संकल्प ले चुके हैं, इसके पहले भी जैसे कि इसके लास्ट ईयर भी अगर आपने संकल्प लिया है कि 100 शेर का दान, तो इस वार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नहीं संकल्प ले रहे तो भी मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करूंगी कि जो भी चीज़ें हम अपने उपयोग में डेली लाइफ में लाते हैं, 1-1 किलो का दान, कम से कम 100 चीज़ों का दान ज़रूर करिए। अगर भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है तो इसका उपयोग दान पुण्य में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये जो दान हम करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए करते हैं, हमारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए करते हैं। जो भी चीज़ें उपयोग में, जैसे सर्फ आप यूज़ करते हैं तो 1 किलो का पैकेट ले लीजिए आप, साथ में 10 रुपये, 1 रुपये का सिक्का उसके साथ रख दीजिए। साबुन है, किलो के हिसाब से साबुन जो नहाने वाली होती है वो ले लीजिए आप। उसके साथ अगर जैसे मान लीजिए जो कपड़े आप पहनते हैं, 1 किलो कपड़ा वज़न करके आप ले लीजिए। आप वैसे आपको नहीं लेना, आप वज़न करके ले लीजिए कि 1 किलो है या नहीं। धोती, कुर्ता, पैजामा पंडित जी को दे सकते हैं। किसी नीडी पर्सन को जीन्स का पैंट या टी शर्ट दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। किसी महिला को साड़ी दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो दान करिए। जो चीज़ें उपयोग में, आप पेन जैसे हो गया ना,
कॉपी हो गई, जैसे पेपर्स हो गए, 1 किलो दान करिए कि केजी के हिसाब से उसको दान करना है, तो वो 100 सेर का दान हो जाता है। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा आपको किसी ब्राह्मण को भोजन आज के दिन करवा सकते हैं। आज गौशाला ज़रूर जाइए, जाकर अपना जो भी मनोकामना है कहकर लंबी बाती वाला दीपक आपको बनाना है। कैसे बनाना है चलिए बताती हूँ आपको। या तो कच्चा सूत मार्केट में मिल जाता है इजीली, सफ़ेद रंग का होता है, उसे ले सकते हैं। 100 उसको काट लीजिए, 100 सूत उसमें होने चाहिए। या फिर उसके साथ आप रुई की बाती होती है तो 108 रुई की बाती आप लंबी वाली तैयार करें। या फिर सूत आप 108 100 नहीं 108 आपको ले लेना है लंबी करके, और उसको घी का एक बड़ा सा दीपक लीजिए, पूरा घी उसमें भर दीजिए और 108 की बाती का दीपक आप ले जाकर किसी भी गौशाला में ज़रूर दान करें। और जब ये आप जलाएं, प्रज्वलित करें, तो आपके मन में ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप चलता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलती हैं लाइफ में। आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना आपको समझ में आता है, आपकी ग्रोथ आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। कई सारी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में रुकी हुई होंगी, तो वो स्टार्टअप होना शुरू हो जाती है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती है, अच्छी दिशा में जाना शुरू हो जाती है। पूर्णिमा के दिन मैनिफेस्टेशन का जैसे दिन है, मैंने पहले भी कहा, चंद्रमा की रोशनी में जितने देर स्टे करेंगे आप कम वस्त्र में, उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। चंद्र दोष हो, जैसा भी जो भी हो, आप चंद्रमा के सामने जाइए। कच्चा दूध एक कोई भी स्टील का हो, चांदी का हो, आपको इस तरह की लेनी है, तांबा पीतल का सा यूज़ नहीं करना। कच्चा दूध डालिए, ओम चंद्राय नमः कहकर या फिर ओम सोमाय नमः कहकर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और इसके बाद आप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो बोलिए, वो कहिए, और उसके बाद आप देखेंगे कितना तेज़ी से चेंज होना शुरू हो गया। आज मैं आपको मून वाटर भी बनाना सिखाऊंगी। करना क्या, गंगा जल मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है, नॉर्मल वाटर ले लीजिए, एक तेज पत्ता डालिए उसके अंदर, एक सिनेमन स्टिक डालिए, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी उसके अंदर डालिए, 1 चुटकी फिटकरी उसके अंदर डालिए, और उसको एक कांच के कंटेनर में या जार में आपको चांद की रोशनी के नीचे रखना है। चाहे आपकी बैल्कनी में रखें या छत पर रखें, जहाँ पे भी रख दीजिए। ये आपको सूर्य उदय के पहले 12 तारीख की रात को आप इसको रख देंगे, और सूर्य उदय के पहले करीब 3 बजे तक आप उसको हटा लीजिए वहाँ से, या 1 घंटा रख कर भी आप रात को वहाँ से हटा सकते हैं। 12 बजे रखा, 1 डेढ़ बजे वहाँ से हटा लिया, और वो वाटर आपको अपने पूरे घर पर स्प्रिंकल करना है एवरीडे। इससे क्या होगा, इससे आपके घर की चंद्र दोष दूर होगी, इससे आपके घर में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में आपको शांति दिखेगी, लड़ाइयाँ झगड़े सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको शेयर करती हूँ उसे लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो में कमेंट करिए हर हर महादेव। धन्यवाद।